मंत्र पाठ। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद की 7वीं कक्षा। आज हम इसका चतुर्थ अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस उपनिषद में ब्रह्म को लेकर के व्यापक चर्चा की गई है जो हमने पीछे देखी, और इस अध्याय में भी हम देखेंगे ब्रह्म को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई हैं। लेकिन इसमें केवल ब्रह्म के बारे में ही बताया हो ऐसा न हो करके आत्मा जीवात्मा के बारे में भी बताया, प्रकृति का भी वहां पर उल्लेख है। अर्थात वर्णन में स्थान स्थान पर पदे पदे तीनों का ग्रहण हमारे को दिखाई देता है। और इस सब के साथ साथ मुक्ति की चर्चा, कौन मुक्त होता है, कौन अमृतत्व को प्राप्त करता है, कौन सुख दुख से परे चले जाता है, कौन शांत हो जाता है, और इन सब में ब्रह्म के ज्ञान की आवश्यकता, अनिवार्यता वो हमारे को परिलक्षित होती है। बहुत सारे विभिन्न विशेषण यहाँ पर दिए हैं, और जो हमें ज्ञात हैं वो बहुत सारे वो भी विशेषण हैं। उनको बात को रखने की एक शैली भिन्न है, और कुछ कुछ नए रीति से भी हम बातों को यहाँ पर देख सकते हैं। तो चतुर्थ अध्याय पृष्ठ संख्या 107 है, 1007। हाँ, पृष्ठ संख्या 1007। तो पहला है, यह एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति विचैति चान्ते विश्वमादौ सदेव सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तो। तो प्रार्थना भी की गई है, परमात्मा का वर्णन किया गया। इसका जो अंतिम पाद है, सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु, वह हमें शुभ बुद्धि से युक्त करे। ये पीछे भी आया था, यही अंश था तीसरे अध्याय का चौथा, ऐसा का ऐसा ही है। लेकिन प्रारंभिक वर्णन है जो परमात्मा के बारे में, वो भिन्न वाक्य हैं, भिन्न शब्द हैं। तो यह एक, जो एक होता हुआ अकेला है, इसका वर्णन पीछे पीछे आया है। अवर्णो, लेकिन वर्णों से रहित है, रंग से जो रहित है, स्वयं रंग से रहित है। लेकिन बहुधा शक्ति योगात, बहुत प्रकार की शक्तियों के योग से, उसमें बहुत तरह की शक्तियां हैं, है एक ही, लेकिन विविध शक्तियों से वो युक्त है। और इसी कारण विभिन्न शक्तियों के आधार पर उसके विभिन्न नाम भी रखे जाते हैं, और उन नामों को देख करके अनेक बार ये प्रतीति होती है कि ये नाम वाला कोई और है, इस नाम वाला कोई और है। क्योंकि लोक में हम ऐसा ही देखते हैं, ये नाम फिर दूसरा नाम, तो भाई ये कोई भिन्न होगा। लेकिन एक के ही बहुत सारे नाम होते हैं, और उनका आधार उसकी विभिन्न शक्तियां हैं, विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, जिसका वर्णन अभी आगे करेंगे, वो नाम भी बोलेंगे। तो यह एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगा, विविध प्रकार की शक्तियों के योग से वो क्या करता है,
वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति, वर्णान अनेकान दधाति, बहुत सारे वर्णों को धारण करता है, बहुत सारे वर्णों को दे देता है, प्रस्तुत कर देता है। क्यों? निहितार्थ, निहित प्रयोजन वाला। निहित मतलब जो वहां पर स्थित है, रखा हुआ है, प्रयोजन भीतर। हम कोई वाक्य पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, भाई इसका निहितार्थ क्या है? निहित मतलब स्थित, वहां पर अंदर छुपा हुआ प्रयोजन क्या है? तो निहित अर्थ वाला वह परमात्मा जिसका कोई प्रयोजन है, अर्थात सब प्रयोजन, वो विभिन्न रंगों में इसको प्रस्तुत कर देता है। स्वयं अवर्ण होते हुए भी इस संसार को विविध वर्णों में प्रस्तुत कर देता है। तो वो वर्ण कौन कौन से हैं, वो सब भी कुछ चर्चा आगे आएगी कि प्रकृति के क्या वर्ण हैं, उन वर्णों से हम उनका संकेत करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात कही गई कि वो स्वयं अवर्ण है, किंतु अनेक वर्णों को सब प्रयोजन वो धारण करता है। विभिन्न रंग विभिन्न स्थितियों में क्यों बन गए, कैसे बन गए, यूं हम रंगों की संख्या देखें तो कोई सीमा नहीं है, अनंत है। गिने चुने हम कहें जी 3 रंग हैं, 4 हैं, 7 हैं, फिर उनकी न्यूनाधिकता, उनके मिश्रण कितने करें, हमारी दृष्टि से तो हम एकदम मापन नहीं कर सकते। सफेद भी कितने प्रकार का, कुछ उसमें मिला हुआ, इत्यादि इत्यादि, बहुत रंग हैं। तो इन विभिन्न रंगों को, और ये जो वर्ण शब्द है रंग के रूप में भी, और हम विभिन्न अन्य गुणों को भी इससे ग्रहण कर सकते हैं, विभिन्न रसों को, विभिन्न गंधों को, विभिन्न स्पर्शों को, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को। ये विभिन्न प्रकार की ध्वनियां हो सकती हैं, ये एक प्रतीकात्मक हो गया। लेकिन यहां अवर्ण कहा गया, और वहां भी हम कर देंगे कि वो विभिन्न रसों को उत्पन्न करता है, स्वयं रस रहित होते हुए भी, स्वयं गंध रहित होते हुए भी वो विविध गंधों को उत्पन्न करता है। क्यों? निहितार्थ, विभिन्न प्रयोजनों के कारण से। सुगंध है या दुर्गंध है, और सुगंध भी इतने प्रकार की है, दुर्गंध भी इतने प्रकार की है, उन सबके अपने अपने प्रयोजन है। हमारे को ज्ञान होता है, वस्तु ठीक है, गलत है, सेवन योग्य है, नहीं है, दूर इससे रहना है, इसके निकट जाना है। तो इनके साथ साथ जो गंध बनी, और फिर हमारी इंद्रियां, हर प्राणी की अलग अलग गंध ग्रहण की क्षमता है, और उनकी प्रियता अप्रियता भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो एक प्रतीकात्मक भी ले सकते हैं। तो एक जो इस संसार को उसने उत्पन्न किया, भवि प्रजा सृजमाना स्वरूपा, तो एक तो होता है कि वो उसने बनाया, तो जो अद्वैत वाले पक्ष में आएगा कि भाई उसने अपने जैसा बनाया, अपने जैसा बनाया, जो उसका प्रयोजन है, जैसा वो है, और वो विरूप बनी है ये सारी चीजें। वो प्रकृति के संदर्भ में पीछे आया था कि ये जैसा बना है वैसा ही परमात्मा है, ऐसा नहीं कह सकते। उसका अपने गुण धर्म भिन्न है, ये जो स्वरूप है वो उसका नहीं है, ये इससे प्रतीत होता है। ये जो विभिन्न वर्ण हैं ये उसके अपने नहीं हैं। जैसे कल वाले उसमें पीछे देखा कि भाई ये जो कर्म है वो उसके अपने नहीं है, समस्त क्रियाएं प्रेरित करता है, ठीक है, वो विभिन्न वर्णों को बनाता है, लेकिन ये उसके अपने वर्ण नहीं है कि वो अपने में से वर्णों को निकाल निकाल करके प्रस्तुत कर देता है। और इस भाव को देखें कि भाई जो कोई वस्तु है उसमें कोई गुण होने चाहिए, तभी वो दूसरे में दे सकता है। तो उस परमात्मा में भी रंग होना चाहिए, ऐसी जो परिकल्पनाएं होती हैं, तो वो यहाँ पर निषिद्ध की जा रही है कि वो अवर्ण है, लेकिन अनेक वर्णों को वो उत्पन्न करता है, और सबके पीछे प्रयोजन है। ये परमात्मा की सत्ता की सिद्धि है, वो एक तरफ तो कि कोई चीज बनी है तो उसका बनाने वाला भी कोई है, जिस हेतु को हम सर्वाधिक प्रयुक्त करते हैं, और सर्वाधिक प्रबल हेतु भी है ये। लेकिन उसके साथ साथ कि ये जो सृष्टि बनी है ये बुद्धिपूर्वक है, ये दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ विषय है। वेद की रचना हुई है तो बुद्धिपूर्वक हुई है, सृष्टि बनी है तो बुद्धिपूर्वक हुई है। बुद्धिपूर्वक है अर्थात सोच विचार के हुई है, अर्थात सब प्रयोजन है, इसका कोई प्रयोजन है, उद्देश्य है, निरुद्देश्य ये नहीं बनी है। तो ये जो निहितार्थ है, तो अनेक
शक्ति योगात वर्णान अनेकान निहितार्थो ददाति। वो विशिष्ट निहित प्रयोजनों से इन सबको धारण करता है, इनको बना करके रखता है। और यथापूर्व अकल्पयत, आगे भी बनाएगा, पीछे भी बना चुका है, लेकिन उसका प्रयोजन है, सब प्रयोजन उसने इसको बनाया है। आगे वि च एति च अन्ते विश्वमादौ, तो इस सब विश्व को दो वी च एति अंते, अंत में वो यहां से लेता है, समाप्त कर देता है, यानी प्रलय भी कर देता है। वो जो पहली पंक्ति में कहा वो इनको बहुत प्रकार के धारण करता है, बनाता है, तो अंत समय में वो इसको हटा भी देता है, समस्त विश्व को। आदौ स देव, आदि में वो वही एक देव है, सृष्टि के प्रारंभ में वही एक देव है, अर्थात वही क्रियाशील है, फिर उसने जीवों के लिए इन सबको बनाया, और सबसे मुख्य वही देव है। आदौ स देव, ऐसा जो परमात्मा है, सहनो बुद्धिया शुभया संयुनक्तु, वह मुझे शुभ बुद्धि से युक्त करे। आगे दूसरा ये मंत्र, तदेवाग्निस तदादित्यस तद्वायुस तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तद आपस तत् प्रजापति। तो ये यजुर्वेद 32:1 के जैसा है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो माध्यान्ह शाखा का है, शुक्ल पक्ष, शुक्ल संगीता का, शुक्ल यजुर्वेद का। तो ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का है। तो इसमें देखिए 2 शब्दों में भेद है। अंतिम जो पाद है तद आपह, तो वहां पर है ताह आपह, और फिर है सह प्रजापति। तो यहां पर दोनों जगह तत् तत् शब्द का प्रयोग किया गया है, और वहां पर ताह आपह के कारण, ताह आपह चूंकि स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो ताह का प्रयोग किया, और तत् प्रजापति और सह प्रजापति, तो सह प्रजापति के कारण सह का प्रयोग हुआ है। यहां पर इन्होंने दोनों जगह तत् का ही प्रयोग किया, जैसा कि तदेव अग्नि, वही अग्नि है, तदादित्यस, वही आदित्य है, तदवायुस, वही वायु है, तत्उ चंद्रमा, वही चंद्रमा है, तदेव शुक्रम, वही शुक्र है, तद ब्रह्मा, वही ब्रह्म है, तत् आप, वही आप है, और तत् प्रजापति, वही प्रजापति है। तो ये जो बताया गया कि ये जो है कैसे, पीछे बहुधा शक्ति योगात, विभिन्न शक्तियों के कारण वो इन सब को विविध बना सकता है, और उसके जो ये विविध नाम हैं, इस मंत्र में केवल नाम नाम बताएं कि वह है, वह है, वह, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। ये विभिन्न नामों से उसको बुलाया जाता है, विभिन्न शक्तियों के द्योतक ये इसके नाम हैं। तो केवल तत् तत्, ये जो अंत के 2 तत् हैं, इनमें भिन्नता है, बाकी सब कुछ वही है, और अर्थ भी वही है, अर्थ में कोई भेद नहीं है। क्योंकि तत् शब्द ताह आपह, आपह के अनुसार ताह कर लिया, ठीक है, लेकिन संबोधन तो उसी के लिए है, उसी के लिए, उसी सरनाम से उसी का ग्रहण किया जा रहा है। आपह भी वही है, वह आपह है, तत् वह ब्रह्म आपह भी है। विभिन्न शक्तियां यहाँ पर बनाई, ये विभिन्न नाम है परमात्मा के। तो जब ये कहा जाता है, अब इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि ये सूर्य भी, अग्नि भी वही है, अर्थात अद्वैत है, ये तात्पर्य नहीं है यहाँ पर कि वो अग्नि भी वही है अर्थात वही परमात्मा अग्नि बन गया, ये नहीं कहा जा रहा है। उपादान कारण के रूप में कथन नहीं किया जा रहा है, तो हमारे को अन्य सब जगह से स्पष्ट और आगे भी पता लग जाएगा। ये केवल उसकी शक्तियों को बताया जा रहा है कि ये जो विभिन्न शब्द प्रयोग किए गए हैं वो वही परमात्मा है। अब उसका मतलब ये नहीं कि ये अग्नि वो परमात्मा है, ये चंद्रमा वो परमात्मा है, ये आदित्य वो परमात्मा है, इस रूप में बिल्कुल अभिप्राय नहीं है। और इनको लेते हुए कहना होगा तो ये परमात्मा इस रूप में अपने को अभिव्यक्त कर रहा है, उसकी अपनी एक शक्ति को उसने चंद्रमा के रूप में अभिव्यक्त किया है, एक शक्ति को उसने आदित्य के रूप में अभिव्यक्त किया है। निहितार्थ होने से, सब प्रयोजन होने से, उद्देश्य सोद्देश्य होने से, ये संसार सोद्देश्य है। ये जो 3 बातें हैं कि कोई बनाने वाला है, रचना बुद्धि पूर्वक है, और इसका कोई प्रयोजन है,
ये ईश्वर वाली पुस्तक में आपको जो वैज्ञानिकों की दृष्टि में ईश्वर पुस्तक है, और अपने यहाँ भी उसका संक्षिप्त जो ईश्वर छपा है आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने, उस मूल पुस्तक से कुछ कुछ चीजें लेके छपा हुआ है, यहाँ पर भी है, वानप्रस्थ साधक आश्रम में भी। नहीं तो दिल्ली का जो दयानंद संस्थान है, मेरे ख्याल से जनजान प्रकाशन होना चाहिए नाम, वहां से ये छपी थी मूल पुस्तक। जो अनुवाद किया था एक क्षितिज कुमार जी वेदालंकार थे, हिंदुस्तान एक पत्रिका समाचार पत्र है हिंदुस्तान, उसके हिंदी वाले के वो संपादक या सह संपादक, उप संपादक, जो भी संपादक शायद रहे थे, गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक थे। तो मूल पुस्तक ये अंग्रेजी की थी, विदेश में छपी, और अलग अलग क्षेत्र के विशिष्ट वैज्ञानिकों ने जो ईश्वर के बारे में कहा और क्यों हम ईश्वर को मानते हैं, वो विविध उन्होंने उदाहरण आदि दिए, प्रस्तुत किए। उस अंग्रेजी पुस्तक का अनुवाद इन्होंने किया हिंदी के अंदर, और उसी का थोड़ा सार कुछ घटनाएं इस ईश्वर पुस्तक में आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने संकलित की है। तो उसको बताते हुए हम जब ईश्वर को समझते हैं, एक हम शास्त्रों से समझते हैं, और हमारी दृष्टि एक रहती है कि जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो तो ईश्वर को मानते नहीं हैं, एक मोटा मोटा जो बनता है वो तो ईश्वर को मानते नहीं है, न उनकी पुस्तकों में है न पाठ्य पुस्तकों में है। लेकिन वैज्ञानिकों की भावना क्या है, वैज्ञानिक किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो वहां अभिव्यक्त होती है। और ईश्वर की प्रस्तुति नई पीढ़ी के लिए, जो विज्ञान से संबंधित लोग हैं उनके लिए, वहां हमारे को 50 उदाहरण मिल जाएंगे कि देखो ये उनमें से जो हमें पसंद आए और जो हमारे श्रोता वर्ग बैठे हों उनके अनुरूप हम कोई उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि देखो इससे पता लगता है कि इसका बनाने वाला ईश्वर कोई है, कोई चेतन बुद्धिमान सत्ता है जो सब प्रयोजन इसको बना रही है। ये उनके कृषि वैज्ञानिक हैं, शरीर विज्ञानी हैं, भूगर्भ विज्ञानी हैं, अंतरिक्ष विज्ञानी हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे तरह तरह के गुण सूत्रों पे काम करने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के वैज्ञानिकों का वो लिखा हुआ है। तो वो परमात्मा का जो ज्ञान है, प्रयोजन है, स्वरूप है, विभिन्न शक्तियां हैं, उससे वो इस सबको कर रहा है, ये विविध वर्ण कर रहा है, और ये सारी चीजें हैं, तो उसी की शक्तियां की प्रस्तुति यहाँ पर है। तो शक्तियां यहाँ प्रस्तुत है का ये अभिप्राय नहीं कि उसके गुण यहाँ पर यूं के तू आ गए हैं, वो तो अवर्ण और वर्ण से हमें स्पष्ट है। ये गर्मी परमात्मा की नहीं है, लेकिन परमात्मा का ये गुण है कि वो अग्नि को, प्रकृति को इस रूप में बना सकता है, और अग्नि प्रकृति का भी गुण है कि वो ऐसा बन सकती है। दोनों का जो समायोजन है उससे ये सारी चीजें बनी हैं। आगे देखिए, तीसरे में परमात्मा को सीधे संबोधित किया, दूसरे में जैसे तत् वह ऐसा अन्य पुरुष मानते हुए, अब साक्षात संबोधित करते हुए मध्यम में सामने है वो जैसे। तो देखिए इस वाक्य रचना को, इसमें क्या है, त्वम स्त्री, तू स्त्री है, त्वम पुमान असी, तू पुमान है, पुरुष है, त्वम कुमार उतवा कुमारी, तू ही कुमार है और तू ही कुमारी है। तो जो कम अवस्था वाले हैं उनकी दृष्टि से कुमार और कुमारी, बड़ी अवस्था वाले हैं उनकी दृष्टि से स्त्री और पुमान, अर्थात जो भी ये भेद हमें दिखाई देता है वो सब क्या है, तू ही है। त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी, तू ही है जो जीर्ण होता हुआ, यानी जीर्ण है, इसमें तो नहीं आई है कुछ, त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी, या तो संदेश आ रहा होगा, त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी, तो दंडे से चलता है, दंड से, जीर्ण व्यक्ति होता है जो डंडे से चल रहा है, वो भी तू ही है। तो युवावस्था, किशोरावस्था ले ली, यानी कुमार कुमारी से युवावस्था ले ली, और वृद्धावस्था ले ली, जो सब कुछ है वो तू ही है। यहां पर जो है त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी, वंचसी जो है वो हम जो प्राय वंचना, ठगना इस अर्थ में लेते हैं? हाँ, गड़बड़ है, ठगना है, चालबाजी है, उस रूप में है। तो दंडेन वंचसी के साथ संगत नहीं होता है ये। तो और अर्थ की दृष्टि से भी तो वंचु जो धातु है एक गत्यर्थ धातु है, वंचु, वंचु गत्यर्थ धातु है भुआदिगण की, और वो परस्मयी पदी है। तो ये वंचसी,
वंचसी मतलब ये गत्यर्थक धातु है, गच्छति। तुम जीर्णो दंडे न वंचसी, तू दंड से, मतलब तू जीर्ण दंड से गति करता है, सहारे से गति जो कर रहा है वो भी तू ही है। तो ये जो वंच धातु है यहाँ पर गत्यर्थक ली जाएगी भुआदिगण की, और ये परस्मयी पदी भी है। दूसरी जो वंचु धातु है वो प्रलंबन अर्थ में है, जो ठगने वाली बात हम देखते हैं, वंचना है, ये वंचित कर दिया, वंचक है, ऐसे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, आत्मवंचना, अपने आप को भुलावे में रखना, अपने आप को धोखा देना, इत्यादि इत्यादि शब्द जो प्रयोग होते हैं वो चुरादिगण की है। और चुरादिगण में, और वो वहां आत्मनेपदी धातु है, तो वहां पर उसके जो रूप ना वंचयते, वंचयते बनेगा निच लेकर के, वंचयते, अथवा पक्ष में जो बनेगा तो वंचते, आत्मनेपद बनेगा बिना निच के भी, निच का लोप भी होता है तो वंचते। तो वंचयते वंचते वो भिन्न रूप है, वो ठगना वाला अर्थ यहाँ पर नहीं लेना है हमारे को, ये गत्यर्थक ही धातु है। और डंडा है, वृद्ध है, तो हम क्या लेंगे, डंडा वृद्ध से क्या करता है, ठगता थोड़ा ना है। अब यूं कोई ठग ले, यूं तो कोई भी कर ले, लेकिन जो एक सामान्य प्रथम अर्थ आएगा वो डंडे से गति करता है, चलता है। तुम जातो भवसी, तू ही जाता उत्पन्न हुआ हुआ होता है, विश्व तो मुखा, सब और मुख वाला तू ही होता है। तो अब ये जो वचन है ये प्रथम दृष्टिया क्या लगेगा, सब कुछ तू ही है, ये अद्वैत जैसा लगेगा। लेकिन हमें आगे के भी देखेंगे, हम उन सब की जो संगति लगा के देखते हैं, तो यहां पर कि तू स्त्री है, वैसे हमारे को वेद में मिलेगा कि न पुमान न स्त्री, परमात्मा ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो या नपुंसक लिंग तो वो तो शरीर के आधार पे होता है, और वो शरीर से रहित है। इसलिए परमात्मा को न पुम कह सकते, न स्त्री कह सकते, न नपुंसक कह सकते, वो शरीर ही नहीं है उसके पास। तो उस दृष्टि से अब यहां उसको स्त्री कहना और पुमान कहना, यह हमारे को तात्पर्य है कि तुम जातो भवसी, तू उत्पन्न होकर के विद्यमान है। तो जैसे कि तू ये है, स्त्री है, मतलब तू स्त्री में है, एक हित हम अर्थ लेंगे तास्ते ऊपर, तू पुरुष में भी है, तू कुमार में भी है, तू कुमारी में भी है, तू वृद्ध में भी है, सब में तू है, ये तेरी व्यवस्था से बने। और जैसे किसी रचना के बनने पर हम कहते हैं कि भाई बस यही मैं हूं, कोई पूछे कि जी आपने ये पुस्तक लिखी है, भाई थोड़ा आपके बारे में बताओ, बोले ले लो बस यही मैं हूं, अर्थात जो मेरे विचार हैं, जो भावनाएं, वो मैंने इस पुस्तक में अभिव्यक्त की है। आत्मकथा लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो बस यही मैं हूं। तो आप क्या हैं, कोई संगीत बनाता है, बहुत संगीत में, बस यही मैं हूं। बोले अब मेरे को समझना हो तो बस यही मैं हूं। क्योंकि हम किसी को समझते हैं उसके कार्य से, किसी के स्वरूप को हम समझते हैं उसके कार्यों से, उसकी रचना से, उसके व्यवहार से, कुल मिला के कहें उसके कर्म से, उसके द्वारा जो चीजें बनाई जाती हैं वो मैं हूं। क्योंकि आप क्या हो, धार्मिक हो अधार्मिक हो, बोले जी मेरे घर को देख लो बस वही मैं हूं। अब यूं बताने को तो अपने बारे में कोई वैसे भी बता सकता है, बोले बस जो है वो मैं यही हूं। आचार्य को कहें कि आप क्या हो, तो बोले जी बच्चों को देख लो बस यही मैं हूं। हालांकि उसमें सब में अपवाद भी होते हैं, लेकिन एक कथन होता है, भाई मेरे बच्चे, आप कैसे हो, भाई मेरे बच्चों को देख लो बस वह मैं हूं, वही मैं हूं। और दूसरे तो ऐसे परखते ही हैं एक दूसरे को, भाई इनके बच्चे कैसे हैं, बस वही ये हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तो खैर हमारे में अपवाद मिलता है, किसी के क्या संस्कार होते हैं और भी कारण होते हैं, लेकिन ये जो विविध रूप है ये परमात्मा ही है। उस रूप में ये परमात्मा का स्वरूप है, इससे हम परमात्मा को जानते हैं। तो जो हम श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य को देखते हैं कि ये जो संसार बना है, इससे हम परमात्मा को जानते हैं। वेद हम कहें कि परमात्मा क्या है, बस ये वेद देख लो यही परमात्मा है। यद्यपि भिन्नता है, लेकिन वेद में जो वर्णन है बस वही परमात्मा है, ऐसा ही परमात्मा है। ये सृष्टि है जैसी परमात्मा की बनाई हुई, यही परमात्मा है, ऐसा ही वो परमात्मा है, उससे हमें ज्ञात होता है। तो इस दृष्टि से हमें ये यहाँ पर समझना चाहिए कि स जातो भवति विश्वतो मुख, वो उत्पन्न होकर के
विभिन्न मुख वाला होता है, सबको उपदेश देने वाला होता है, सबको कहने वाला होता है। विश्वतोमुख का अर्थ हमने पीछे देखा था, यही शब्द आया था, विश्वतोमुख, विश्वतस्पात इत्यादि जो शब्द आए थे। तो महर्षि ने जो आता है सब ओर से उपदेश देने वाला, सत्य धर्म का उपदेश देने वाला, ऐसा वो परमात्मा है। ठीक है, आगे देखिए। नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्षस तडित गर्भ ऋतवः समुद्राः अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा। अब फिर यहां पर देखिए कैसा स्वरूप बता रहे हैं परमात्मा का। नीलः पतंगो, ऐसा पतंग है, पक्षी है या पतंगा है जो नीले रंग का है। नीले रंग का एक पक्षी होता है, नीलकंठ बोलते हैं, विशेष नीला नीला होता है वो। मोर भी होता है वैसे तो नीला। एक एक पक्षी और होता है नीला, थोड़ा मतलब मोर तो बड़ा होता है, छोटा होता है ऐसा जैसे कबूतर या कौवे जैसा आप कहो, भी कटफोड़े जैसा, ऐसा कुछ नीला नीला कभी कभी दिखता है। यहाँ तो खैर देखने में नहीं आया, देख है। क्या नाम है? नहीं, नाम क्या बोल रहा? नीलकंठ, हाँ तो वही बोला इन्होंने, नीलकंठ। तो एक पक्षी होता है, कहीं कहीं कभी कभी देखा जाता है, अभी पता नहीं है या नहीं है कहाँ। किंगफिशर, हरितो लोहित अक्ष, हरित हरित वर्ण का है और लोहित अक्ष वाला है, लाल रंग वाला है। तो देखिए यहाँ तीन रंग आए, नील, हरित और लोहित। अब ये पतंग है, पक्षी है, अब इस रूप में कथन हो गया। आगे कहते हैं तड़ित गर्भा, तड़ित है गर्भ में जिसके, तड़ित हो गई विद्युत, ये जो आकाश वाली बिजली है वो किसके अंदर रहती है? मेघ के अंदर रहती है। तो तड़ित गर्भ मेघ का पर्यायवाची है, कि मेघ का विशेषण जो है ये। तो ये मेघ, ये मेघ भी जैसे ऋतवः, विभिन्न ऋतुएं जहां जितनी होती हैं, समुद्रा, जो समुद्र हैं, नीचे समुद्र है, अंतरिक्ष में समुद्र है, जो भी हैं, ये सब जो नाम यहां पर गिनाए गए, इन सब में वो परमात्मा कैसा है? विभुत्वेन वर्तसे, विभुत्व के से रूप से उसमें विद्यमान रहता है, वर्तन करता है, रहता है। और कैसा है? अनादिमत त्वम, आप अनादि हो, अनादि रूप में हो, अनादि, अनादिम, अनादिमत त्वम, तू जो है वो अनादि है, अनादिमत है, आदि से रहित है, अर्थात नित्य है। अब परमात्मा ही स्वयं ये सब चीजें बन जाता है, तो ये चीजें तो सादी कहलाएंगी, उत्पन्न होने वाली बनाएंगी। तो परमात्मा अनादि है, वो किसी से बनता नहीं है और विभुत्व रूप में सब जगह विद्यमान है। तो ये जो पीछे भी कहा त्वम स्त्री त्वम पुमान, और पीछे भी कहा था कि वो अपने अपने आकार के रूप में सब शरीरों में विद्यमान रहता है, यथा निकायम। तो ये जो वर्णन है कि वो जैसा शरीर होता है वैसा है, यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म, सातवां जो था ये 3-7 का, तो कुछ उस तरह का अभिप्राय, स्त्री पुरुष यथा निकाय, सबके अपने अपने शरीर होते हैं, आकार प्रकार होता है। ऐसे ये पतंगा पक्षी आदि हो गए, कोई और जंतु हो गया, बादल हो गए, ऋतु हो गई, समुद्र हो गए, ये सब जो चीजें हैं तो आदि अनादि है, और इनमें विभुत्व रूप से तू रह रहा है, विद्यमान है। तो इन वस्तुओं को परमात्मा नहीं कहा जा रहा है, ये परमात्मा से भिन्न है, परमात्मा इनमें रहता है। और ये तो जातानी भुवनानि विश्वा, और जिससे ये सारे के सारे भुवन उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न होते हैं। तो जिससे उपादान के रूप में न होके निमित्त कारण के रूप में परमात्मा से ये उत्पन्न होते हैं। भुवन शब्द वैसे तो हम त्रिलोक कहते हैं, भूलोक, द्विलोक और अंतरिक्ष लोक, लेकिन भुवन शब्द से 14 लोकों का ग्रहण किया जाता है, 14 लोक होते हैं।
और उसमें 7 लोक होते हैं जो भूमि से लेकर के ऊपर के माने जाते हैं। भूमि सबसे इधर बीच में हो गया और भूमि से लेकर ऊपर, और 7 लोक भूमि से नीचे के माने जाते हैं। योग दर्शन में भी आता है, व्यास भाष्य में आपको मिलेगा। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, तीसरे पाद का विभूतियों में एक सूत्र आया हुआ है, उस है जी 26वां, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। आपको सूत्र इस संख्या सहित याद है? तो भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, इसमें सूर्य में संयम करने से भुवनों का ज्ञान होता है। तो भुवन शब्द एक पारिभाषिक रूप से प्रचलित है और वो 14 की संख्या के लिए है। जैसे हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, जैसे हम पंच कहें तो क्या कह देंगे? भूत का ग्रहण कर देंगे। 3 कहें तो गुण कहते हैं। 6 कहें तो ऋतु ले सकते हैं। रस कहेंगे तो 6 कह सकते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे कुछ शब्द जो होते हैं, 1 कहेंगे तो आकाश, ख परमात्मा इत्यादि इत्यादि जो हम नाम करते हैं, ख शून्य के लिए, हाँ ठीक है। चंद्रमा हो गया, 1 चंद्रमा हो गया, सूर्य 1 हो गया, ठीक है। तो 14 संख्या के लिए भी भुवन शब्द का प्रयोग किया जाता है ऐसे स्थानों पर। अर्थात ये भुवन संख्या जो है वो 14 के रूप में प्रचलित है। और 7 लोकों का तो सुना ही है, 7 लोक होते हैं। तो ऊपर वाले 7 हैं और नीचे वाले 7 हैं। ऊपर वाले जो 7 हैं, जो हम व्याहृति में करते हैं, भू भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यम, ये 7 ऊपर वाले हैं। और इनको ऐसे समझना है, भू तो ये हो गई जो हमें यहाँ पर, इससे ऊपर ऊपर जाते जाएंगे। जो ऊपर वाले लोग क्या हुआ? भू भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यम, ऐसे 7 लोग माने जाते हैं। और उसमें योग दर्शन में उनका भेद भी किया गया है। तो उसमें ब्रह्म के जो लोक हैं वो ऊपर वाले 3 हैं, जनः तपः और सत्यम, ये ब्रह्म के माने जाते हैं। एक महेंद्र का है, एक प्रजापति का है, ऐसे इनके नाम दिए गए हैं। भू के भूमि का हो गया, इसमें जन लोग रहते हैं। भुवा है, इसमें तारे रहते हैं, ऐसे अंतरिक्ष लोक हो गया। ऐसे ऐसे इनके देवताओं का या इसको स्तर का भेद वहां पर किया गया। तो ब्रह्म का, प्रजापति का, महेंद्र का, ये नाम दिए गए कि इनसे संबंधित ये लोक हैं। तो ब्रह्म के 3 लोक हैं, जनः तपः और सत्यम, ये ऊपर के लोक माने जाते हैं। तो 7 लोक तो ये हो गए। और 7 लोग भूमि से नीचे के माने जाते हैं, जो कि ये जो 3 मैं बता रहा था, 5, 6 और 7, ये ब्रह्म के लोग कहते हैं। और प्राजापत्य लोक होता है चौथा वाला, भू भुव स्व मह, जो है वो प्राजापत्य का कहलाता है। और भू भुव स्वः, स्वः जो है वो महेंद्र का कहा जाता है। ऐसे भेद किए जाते हैं। और नीचे के जो हैं उसमें देखिए इनके नाम हैं। पहला है महातल, योग दर्शन व्यास भाष्य में आपको मिल जाएगा। महातल, उससे नीचे है रसातल। रसातल शब्द तो सुनते हैं ना, बोले तो रसातल में पहुंच गई, अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई है, ऐसे वो दूसरा वाला है। तो महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल और आखिरी 7वां है पाताल। अब वो हम पाताल लोक की दृष्टि से देख लेते हैं। पाताल लोक अमेरिका, वो बिल्कुल नीचे। तो ये नीचे भी 7 लोक माने जाते हैं। और जो अन्यों की परिकल्पनाएं हैं कि अलग अलग लोक मान रहे हैं इसको, भुवन जो हैं ये अलग अलग लोक माने जाते हैं। और इनमें अलग अलग जीवों की स्थिति भी स्वीकार करते हैं वो, कि नरक में गए हैं, निम्न लोकों में गए, निम्न भुवन में गए, इस पाप वाले उस लोक में जाएंगे, इस पाप वाले उस लोक में जाएंगे। ऐसे ऐसे भी वहां पर परिकल्पना, यानी निकृष्ट निकृष्ट है। और जो अच्छे अच्छे हैं वो ऊपर 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 के लोक में जाएंगे। और मनुष्य लोक में भूलोक पे कौन से हैं? मध्य मरते लोग, तो ये भूलोक हो गया। तो हम जो मनुष्य हैं वो ऊपर वाले में हैं, नीचे वाले 7 और ऊपर वाले 7। तो ऊपर वाले जो 7 हैं उनमें सबसे नीचे वाले में है। यहां से हमें ऊपर जाना है कि पाप और पुण्य 50-50 हो गए, तो अब हमारे को नीचे से
ऊपर वाले में भेज दिया। हाँ, अब आप अपनी उन्नति करते जाइए, जिस देवत्व को प्राप्त करेंगे, फिर स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, ऐसे ऐसे एक परिकल्पना है उसके अंदर। तो हम उस संख्या को लें, 14 संख्या को उस दृष्टि से सोचें, और उसको छोड़ करके देखना है तो जो भी भुवन है, बस आप भुवन में बहुवचन में ले लीजिए। इस समस्त भुवनों को, भुवनानी 14 ही का मतलब नहीं, समस्त अभिप्राय है यहाँ पर कि यतो जातानि भुवनानि विश्वा, जिससे ये सारे के सारे भुवन उत्पन्न हुए हैं। हो गया? देखो अब इसमें तीसरे में क्या लिखा हुआ था? तीसरे उसमें त्वम जातो भवसी भवसी विश्वतोमुख, त्वम जाता है, तू उत्पन्न हुआ है। और यहां पर क्या लिखा? यतो जातानि भुवनानि विश्वा, जिससे ये सारे के सारे उत्पन्न हुए। तो स्वयं उत्पन्न होने वाला अभिप्राय कि वही उपादान के रूप में ये सब बन गया, वो यहां पर संगत नहीं लगता है। तो इसलिए जिससे उत्पन्न हुए हैं, जिस निमित्त से ये उत्पन्न हुए हैं, उस रूप में यहां पर ग्रहण किया जाता है। और एक तरफ कहा गया है कि वो उत्पन्न होता है, और दूसरी तरफ उसको अज कहा गया। अभी आगे भी श्लोक आएगा। वो अज है, वो तो उत्पन्न होता ही नहीं है, उत्पन्न होना उसमें घटता ही नहीं है। मूल जो है वो तीन चीजें जो अज हैं, उसका उल्लेख आगे आएगा। पांचवा देखिए, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भव्य प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो हे को जुष्माणो नुशेते जहातेनाम भुक्त भोगाम अजो अन्य। तो ये प्रसिद्ध है, काफी बोला जाता है कि अजाम एकाम, एक अजा को, एक अजा है। अब ये देखिए स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है। अगली पंक्ति में दो अज आएंगे, वो वहां पर पुल्लिंग में है, और यहां पर अजा शब्द है, स्त्रीलिंग के अंदर है। तो आत्मा के लिए पुल्लिंग का प्रयोग है, परमात्मा के लिए पुल्लिंग का प्रयोग है, लेकिन ये जो जड़ प्रकृति है उसके लिए अजा का प्रयोग किया गया। तो अजाम एकाम, एक है वो, एका शब्द भी स्त्रीलिंग में हो गया। लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये उसका विशेषण हो गया, जो लोहित शुक्ल और कृष्ण इस स्वरूप वाली है, ये भी स्त्रीलिंग में है। और कैसी है वो? भवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, वो बहुत सारी प्रजा को उत्पन्न करती है, स्वरूपा समान रूप वाली। परमात्मा से ये नहीं बना, परमात्मा के स्वरूप नहीं है, लेकिन ये जो प्रकृति है इसके स्वरूप ये सारा संसार बनता है। तो ये रंग आ गए, तीन रंग आ गए, तीन रंग प्रतीक हैं सत्वरज तम के। उस परमात्मा, ये जो प्रजा है, एक प्रजा, वो भी एक ही है, और लोहित शुक्ल कृष्ण इन स्वरूप वाली है, रंग वाली है, और बहुत सारी प्रजाओं को वो समान रूप वाली बहुत प्रजाओं को वो उत्पन्न करती हुई है, उत्पन्न करती है, ऐसी उसको, ऐसी उस प्रकृति को। तो लोहित शुक्ल और कृष्ण, ये जो तीन शब्द है, मैंने पहले आपके सामने इसकी उल्लेख किया था। तो एक तरफ हमें यहां सत्वरजतम शब्द तो प्रयोग किए नहीं गए हैं, लेकिन लोहित शुक्ल और कृष्ण प्रयोग किए गए, एक क्रम है इसका यहां पर। और ऐसे ही हमारे को वहां क्रम मिल रहा है सत्व रज और तम। तो पाठ, इसको कहते हैं पाठक्रम से, वहां जिस क्रम से पाठ है सत्वरजतम का, उसी पाठ के अनुसार यहां पर जोड़ लेंगे। तो लोहित का मतलब सत्वगुण, शुक्ल का मतलब रजोगुण, रजस, और कृष्ण का मतलब तमोगुण। ऐसे एक रूप यहां पर देखते हैं कि भाई ये वर्णन किया, जैसा कि यहां भी इन्होंने लिखा है। उदयवीर जी ने इसमें पाठक्रम को न रखते हुए उन्होंने अर्थक्रम की दृष्टि से कहा है कि इसको ऐसे देखना चाहिए। उनका जो वेदांत दर्शन का भाष्य है उसमें उन्होंने इस प्रसंग में बात को रखा है, क्योंकि ये वहां पर भी प्रसंगवशात आया है। तो वहां उन्होंने लोहित को से रज को जोड़ा है, श्वेत से सत्व को जोड़ा है, और कृष्ण से तम को जोड़ा है। ये उन्होंने वहां पर क्रम का परिवर्तन किया है। तो
वहाँ पर भी उन्होंने कुछ और प्रसंगवशात कुछ चीज़ें दी हैं, कुछ वचन हैं उसके अनुसार कि भाई यहाँ पर रोहित एक शब्द आता है, लोहित आता है, वहाँ अग्नि का लोहित स्वरूप माना गया है, अग्नि का लोहित रोहित माना गया है। तो अग्नि जो है, जो तेजस्विता है उसमें, उस दृष्टि से पराक्रम, तीक्ष्णता, ये क्षत्रिय के वर्ण मान करके, तो जो रजगुण है वो क्षत्रिय में, सत्वगुण है वो सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण होगा, ऐसा मानते हुए कथन किया गया है। और तम जो है वो वैश्यों की दृष्टि से स्वीकार किया गया है। वैसे तो सभी सक्रिय हैं, ये तो शूद्र भी सक्रिय हैं कुछ तरह, लेकिन इन्हें वर्णों का भी एक कथन किया गया। मीमांसा दर्शन में भी एक प्रसंग आता है वहां पर कि एक प्राय कथन होगा उस समय के आधार पे, यद्यपि कर्मानुसार होता है तो इसमें कोई भिन्नता नहीं है कि इस रंग वाला ही हो, इस रंग वाले ब्राह्मण हैं, इस रंग वाले वैश्य हैं, इस रंग वाले क्षत्रिय हैं, ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। सभी तरह से देखा जाता है कर्मानुसार, देश के कारण, माता पिता के कारण से वर्ण, त्वचा का वर्ण भिन्न भिन्न देखा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ उस तरह का विचार भी वहां पर उल्लेख आता है, जो मीमांसा पढ़ेंगे तो वहां पर देख लेंगे। तो इसके साथ साथ रंग को तो एक बार छोड़ भी दें कि त्वचा का रंग जो है उसको एक बार छोड़ देते हैं, लेकिन सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता, ये जो गुण हैं उनकी दृष्टि से तो हम भेद कर ही सकते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ग होता है वो सात्विक वृत्ति वाला होगा, अपेक्षा से सात्विक वृत्ति वाला होगा। क्षत्रिय होगा वो अपेक्षा से राजसिक वृत्ति वाला होगा। इन दो का तो अपने को है। अब वैश्य और शूद्र की बात है कि ये वैश्य जो है वो धन और भोगों के प्रति अधिक जुड़ा हुआ रहता है, उसके कारण से वो विषय लोलुपता या तो अधिक से अधिक धन हो, अच्छे अर्थों में देखेंगे तो अच्छे हैं कि सक्रिय हैं, और लेकिन सात्विक स्थिति वाले हैं तो उसका उपयोग उपभोग वैसे नहीं करते, लेकिन एक सामान्यता है। और अब शूद्र हैं वो सक्रिय रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस दृष्टि से वहां पर रजोगुण को देखेंगे, वहां मिश्रण हमें कुछ देखना होगा, लेकिन पूरा पूरा तो ऐसा नहीं। वैसे तो सब में तीनों गुण होते हैं और हर व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, तीनों के बिना कोई रह नहीं सकता। इसी जो कथन होता है ये प्राधान्य से होता है, केवल न्यूनाधिकता से होता है। तो ब्राह्मण वर्ग जो है वो सात्विकता से युक्त है, उसमें सक्रियता कम है, रजोगुण कम रहता है, वैसा सक्रिय नहीं रहता जितने की सक्रिय दूसरे रहते हैं, तो सात्विकता की प्रधानता है। तो ऐसे ये थोड़ा उनके साथ में जोड़ किया जाता है। लेकिन यहाँ जो कथन है ये मूल प्रकृति के लिए कहा जा रहा है। एक अज है, वो तीन रंग वाली है, तीन रंग, उसके तीन कणों के जो सत्व रज तम है उनकी दृष्टि से कथन है। तो अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाम, स्वरूपाम सृजमानाम स्वरूपा, ये जो है द्वितीय एक वचन में, इसकी संगति आगे लगेगी। एनाम जहाती, इसको वो छोड़ देता है, ये जो है उसको छोड़ देता है। तो दूसरी पंक्ति देखिए, अजो हे को जुष्माणो अनुशेते, एक अज है, एक वो अजा थी, एक अज है, एक अज ऐसा है, दो अज दूसरे और अज हैं, अजा तो एक ही है, अज दो हैं, तो उसमें से जो एक अज है वो जुष्माणो अनुशेते, इस ये जो ऊपर वाली पहली पंक्ति में बताया गया उस प्रकृति को प्रीति से सेवन करता है और अनुशेते, उसके अनुकूल चलता है, उसके साथ में रहता है, अर्थात बंधन में रहता है। एक अज ऐसा है। तो अजा को ऊपर जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, वहां पर द्वितीय एक वचन का प्रयोग है, तो उसको जुष्माण अनुशेवते एक अजह, ये हो गया। तो एक अजा ऐसा है, तो अन्य अजा दूसरा अज क्या करता है, तो जहाती एनाम, इसको एनाम, इस प्रकृति में, इस प्रकृति को, अजो अन्य दूसरा अज जो है वो जहाती छोड़ देता है, छोड़ के रखता है, अर्थात उसका वैसा सेवन नहीं करता जैसा कि ये पहले वाला अज था वो प्रयोग करता है। अब वो तो प्रकृति में ही है परमात्मा,
उसका निर्माण करता है। इस रूप में वो छोड़ भी नहीं सकता है, छोड़ता भी नहीं है, लेकिन किस रूप में, तो वहां पर एक विषय दिया, भुक्त भोगाम। ये भुक्त भोगाम है, ये प्रकृति का विशेषण है। तो जिसके भोग भोगे जाते हैं या भोग लिए गए हैं, ऐसी जो भुगे हुए भोग वाली, जिसके भोग भोगे जाते हैं, तो भोग्य जो होती है वो प्रकृति होती है। आत्मा जो है वो भोक्ता कहलाता है। तो भोक्ता के द्वारा जिसके भोग भोगे गए हैं, ऐसी जो प्रकृति है, उसको जो अन्य है, दूसरा जो अज है, वो छोड़े रखता है, छोड़ के रखता है, अर्थात उसका भोग नहीं करता है। ये बिल्कुल वही बात है। तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाक्षिति। अभी आएगा आगे वो भी, लेकिन बिल्कुल वही तात्पर्य है, शब्द भेद है, तात्पर्य वही है, कहना वही चाहते हैं। तो अब इसके अंदर भी देखिए तीनों चीजों का कितना स्पष्ट वर्णन है। प्रकृति एक अलग है, भोगने वाला आत्मा अलग है, और जो भोगता नहीं है वो अलग है। ये तीनों अलग है। तो परमात्मा इस सृष्टि को कभी भी भोगता नहीं है, भोगने योग्य नहीं। जानता तो वो सब कुछ है। पीछे जैसे आया था कि वो सब इंद्रियों के जो भी ज्ञान है उन सबको जानता है। वो बिना इंद्रियों के होते हुए भी उन सबको जानता है, बिना नेत्र होते हुए भी वो देख सकता है, रूप रसादि सबको जान सकता है, लेकिन वो भोगता नहीं है। ये आत्मा और परमात्मा में भिन्नता है। आगे चलते हैं। हाँ, और पीछे देखिए वो एक अनीश और अनीशा शब्द भी आए थे। एक तो ईश था, ईशान, ईश, ये जो शब्द आए थे। तो जो प्रकृति है ये बनती है, ये बनाती है, बनती है, लेकिन वो अनीश है, स्वामी नहीं है, अपनी स्वयं को नियंत्रण नहीं है उसका। आगे देखिए वो आगे ये जो छठा है, द्वाहा सुपर्णा सयुजा सखायो। तो द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायो, दो हैं, वो अच्छे पर्ण वाले हैं, सुंदर हैं, चेतन हैं, साथ साथ रहते हैं, सखा हैं। और समानम वृक्षम परिशस्व जाते, और समान वृक्ष में वो रहते हैं, युक्त रहते हैं। परिशस्व जाते, इसमें ना श्वंज परिश्वंगे अर्थ है इसका, अर्थात आलिंगन अर्थ में, ये लिट लकार का प्रयोग है। तो साथ साथ रहते हैं, जुड़ करके रहते हैं, एक ही वृक्ष के साथ में रहते हैं। तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, तो एक जो है वो स्वादु पिप्पलों को खाता है। जो पिप्पल शब्द है, सामान्यतया हम पिप्पली, पिप्पल या पीपल का पेड़ होता है, फल के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें ये जो शब्द जो बनता है ये प्रिशोदरादित्व से, प्रिशोदरादिनी यथोपदिष्टम, जैसे पढ़े गए हैं उसी तरह स्वीकार होते हैं। लेकिन इसमें धातु जो मानी जाती है वो पा धातु मानी जाती है। तो पा धातु के दो अर्थ प्रचलित हैं, एक पा पाने और दूसरा पा रक्षणे। तो इस प्रसंग में पा पाने वाला अर्थ लगेगा, पा रक्षणे अर्थ नहीं लगेगा। और उससे वहां पर अलच प्रत्यय करके पिप्पल शब्द बना हुआ है। तो तयोर अन्य, उन दोनों में से अन्य भिन्न, पिप्पलम स्वादुवती, स्वादु पिप्पल को खाता है, अनशनन अन्यो, और दूसरा है न खाता हुआ भी अभिचाक शीति। तो इसमें जो अभिचाक शीति, इसमें कश, कशी धातु से हम कर सकते हैं। तो उसमें गति शासन, दो अर्थ हैं उसके, गत्यर्थक भी है ये और शासन अर्थ में भी है। तो यहां पर शासन अर्थ हमारे को प्रयोग लेगा, ये यंग लुगंत लट लकार का मानेंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन, अभिचाक शीति, वो बार बार शासन करता है, निर्देश करता है, उसको नियंत्रित करता है। अन्य, अब देखिए इसमें दूसरी पंक्ति में अन्य और अन्य ये दो शब्द आए हैं, ठीक है। पिछले वाले श्लोक में अन्य शब्द किसके लिए आया था? परमात्मा के लिए आया था, वो जो एक अज है। और पहले वाला था उसके लिए क्या आया था? अजो हे कहा। तो ये जो एक शब्द है ये भी अन्य का ही वाचक है। एक ऐसा है, एक ऐसा है, ऐसा ऐसा बोल देते हैं ना, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। वो जो एक एक इकाई के रूप में भी, संख्या के रूप में भी एक एक प्रयोग होता है, लेकिन वहां अन्य के भी रूप में एक कुछ ऐसा मानते हैं, इति एक बोलते हैं ना, मत भिन्नता के लिए आता है कि कोई ऐसा मानते हैं, कुछ ऐसा मानते हैं, तो वो एक एक मतलब अन्य अर्थ में वहां पर आता है। तो
प्रकार अर्थ में हाँ, वो ठीक है, वो भी एक प्रकार के ये, एक प्रकार के ये, एक प्रकार के ये, लेकिन वो भिन्नता के द्योतक होते हैं। तो जैसे यहां पर हमने एक और अन्य पिछले 5वें श्लोक में देखा था शब्द, और छठे के अंदर एक अन्य और अन्य उसी के लिए कहा जा रहा है, एक अज के लिए और दूसरे अज के लिए। तो ये समानार्थक शब्द होते हैं, इनसे भी हमें अब पता लगता है कि हाँ, इस तरह से प्रयोग होता है। आगे देखिए, इसी बात को जो है और भिन्न रूप में कहते हैं कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमाना। अब ये जो दो अज थे चेतन जो वृक्ष में है, उनमें समाने वृक्षे, समान वृक्ष में एक जो पुरुष है उस वृक्ष में वो निमग्न है। पीछे जो कहा तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, यूं कह लीजिए, तो दूसरा उसमें निमग्न है। और पीछे जो क्या कहा था, अजोह्य को जुष्माणुनुशेते, उसका सेवन करता हुआ अनुशेते, उसके साथ साथ रहता है। एक ही तात्पर्य इन सबका। तो क्या कहता है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न, वो निमग्न हो जाता है, उसमें डूब जाता है। और अनिशया शोचति मुह्यमान, और मुह्यमान मोहित होता हुआ, उससे मोहित होता हुआ, उससे प्रभावित होता हुआ, उससे अविद्या से युक्त होता हुआ, समझ से दूर जाता हुआ, अनिशया नियंत्रण न होने के कारण, स्वामित्व न होने के कारण से शोचति दुख को प्राप्त करता है। तो स्वादु पिप्पल को तो भोगने गया था, स्वादु पिप्पल वो ले रहा है, लेकिन वहां पर उसका नियंत्रण नहीं है और अविद्या वहां पर है, तो शोक को प्राप्त होता है। इस संसार में रह करके शोक को वो प्राप्त करता है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, लेकिन जब प्रीति से वो अन्यम ईशम पश्यति, दूसरे ईश को देख लेता है। दूसरा ईश कौन सा हो गया, एक तो ये वृक्ष वाला हुआ था जिसके अंदर वो तो अनीशा है, और एक ईश है वो परमात्मा। इससे जुष्ट प्रीति में संसार में निमग्न रहते हुए भी जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, अन्य ईश को देख लेता है, जब जान लेता है। कैसे, किसको, उसका क्या, अस्य महिमानम, उस ईश की महिमा को, उसकी महत्ता को, उसके बड़प्पन को, इति वीत शोक, तो वीत शोक हो जाता है, शोक से रहित हो जाता है। वीतराग तो हम सुनते ही हैं, ठीक, वीतराग सन्यासी, वीतराग व्यक्ति। तो वीत का मतलब विगत, जिसका राग चला गया है तो वीतराग हो गया, जिसका शोक चला गया है, दुख, वो वीत शोक कहलाएगा। वीत द्वेष कह सकते हैं, वीतराग, वीत द्वेष, वीत शोक इत्यादि हम बोल सकते हैं। तो महिमानम इति वीत शोकः, तो इसमें संसार में रहता है, निमग्न रहता है। और कहा भी है कि वो पीछे हंस आया था ना, वो हंस कैसा कहा गया था, हंस आया था ना, हंस मतलब आत्मा था। वो क्या होता है, ले लाए थे बाहर की ओर, वो हंसो ले लाए थे बही, वो बाहर की तरफ देखता है, बाहर की तरफ आकर्षित होता है, वो होता है। लेकिन जुष्टम यदा, उसको प्रीति से सेवन करता हुआ भी जब वो इस ईश की महिमा को देख लेता है, क्योंकि संसार में तो रहना ही है, जन्म तो होना ही है, शरीर में तो रहना ही है, तो एक बार तो वो आएगा ही इस बंधन में। लेकिन यहां रहता हुआ भी जब उसकी महिमा को देख लेता है, जान लेता है, तो शोक से रहित हो जाता है, वीत शोक हो जाता है। अब उसको शोक नहीं रहता। अब शोक कह लें, मृत्यु कह लें, दुख कह लें, एक ही बात है। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, तो अति मृत्यु जाना, शोक से रहित होना, ये सब प्रकारांतर से एक ही बात को कह रहे हैं। और यदि शरीर भी है तो भी वो शोक से रहित हो जाता है। एक जो पीछे 5वें में शब्द आया था ना, भुक्त भोगाम अजो अन्य, भुक्त भोगाम वो प्रकृति के लिए कहा गया है। तो एक शब्द ऐसा हमने लोक में बोलते हैं, भुक्त भोगी, भुक्त भोगी बोलते हैं ना, क्या मतलब लेते हैं भुक्त भोगी का, नहीं खराब के लिए है, लोक में जो प्रचलित है भाई, बहुत भुक्त भोगी है ये, मतलब बहुत भोगों को भोग चुका है ये, वो भी कठिन के रूप में। जो संपन्नता या ऐश्वर्य सुखों को, उसको भुक्त भोगी नहीं बोलते हैं, बहुत भुगत चुका है, भोग चुका है, तो दुख को, कष्ट को, विपन्नता को,
ऐसी स्थिति को कहते हैं कि भुक्त भोगी है। मतलब या दूसरा कोई कहे कि आप उनसे मिलिए, अच्छा है, उस चिकित्सक से मिलिए, उस व्यक्ति से मिलिए या उस दुकान से लीजिए, नहीं मैं भुक्त भोगी हूं, मैं जा चुका हूं, मैं देख चुका हूं, उससे पीड़ित हो चुका हूं, पीड़ा उसमें छुपी हुई है, ठगा जा चुका हूं, मैं भुक्त भोगी हूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। वो भुक्त भोगी जो शब्द आता है, बस ऐसे ही यहां पर भुक्त भोगा, भुक्त भोगाम, वो जो प्रकृति है वो। और इस पंक्ति का दूसरा अर्थ भी है जो यहां इन्होंने लिखा है, देखिए नीचे, ये मैं 5वें श्लोक के लिए कह रहा हूं, 5वें मंत्र के लिए, कि दूसरा कि अज जो आत्मा के संदर्भ में ही है, उसमें से एक अज, तो कुछ आत्माएं तो ऐसी होती हैं जो प्रकृति को प्रीति से सेवन करती रहती हैं, लेकिन दूसरा जो अज है वो क्या, इस भोगा को जहाती, छोड़ देता है। अब ये दूसरे अर्थ में आत्मा को ही लिया है, ये भी एक अर्थ किया जाता है। और अनशनन अन्यो अभिचाक्षिति की शैली में यहां करेंगे, क्योंकि अगला भी मंत्र वही आ रहा है, तब तो इसको परमात्मा परख लेंगे कि परमात्मा भुक्त भोगाम जहाती, जहाती का कर्ता ब्रह्म यानी परमात्मा होगा। लेकिन ये जो दूसरा अर्थ किया गया यहां भी किया है और अन्य भी जगह पे हमारे को मिलता है अर्थ, तो वहां वो आत्मा को भी ले लेते हैं इसमें, उसने छोड़ दिया इसको। ये जो लोकों का वर्णन था, 7 लोकों का वर्णन महर्षि दयानंद भी करते हैं, और सप्ता भुवन और ऐसा वेद में भी आता है, आर्य विभिन्न में भी महर्षि ने अर्थ करते हुए, तो वहां 7 है, तो 7 में उन्होंने अलग अलग नाम लिए हुए हैं। तो पृथ्वी से लेकर के और ऊपर के जो हैं 7 लोकों का वर्णन हम ग्रहण कर सकते हैं वहां पर। तो 7 लोकों का, सप्तधाम का, ये वेद के अंदर भी हमारे को वर्णन मिलता है। ये हम सोचें कि ये पूरी परिकल्पना है कि भाई 7 ऊपर के 7 नीचे के, लेकिन 7 लोकों का, भुवन का शब्द, अब उनका क्या तात्पर्य लेंगे वो भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग लिए जा सकते हैं, लेकिन भू भुआ स्व तो हमारे सामने है ही। तो लेकिन ये इस तरह का उल्लेख हमारे वेद आदि में, अन्य शास्त्रों में मिलता है। भुक्त भोगाम को दूसरे शब्दों में कहते हैं चरिताम भी बोलते हैं, जो चरितार्थ है कि ये जो प्रकृति है, हाँ, तो उसके लिए तो योग दर्शन में भी आया है कि ये प्रकृति किसको छोड़ देती है, जो चरितार्थ हो जाता है उसके लिए छोड़ देती है। जो 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 चरितार्थ नहीं हुआ है अभी, जिसको भोग नहीं भोगे हैं जिसने, उसके लिए नहीं छोड़ती है। जो विमुक्त हो चुका है ना, नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, ये जो जो ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, चरितार्थ हो गए, उनके लिए वो नष्ट होते हुए भी अनष्ट होती है, क्योंकि तदन्य साधारणत्वात्, अन्य अभी साधारण है, मतलब अन्य तो अभी इसको प्रीति से सेवन कर रहे हैं, तो उनके लिए नष्ट नहीं होती, उनके लिए तो बनाती रहती है। तो वो उस तरह का तात्पर्य लेते हुए ये जो छोड़ने वाला है, ये आत्मा परक अर्थ भी यहां पर लिया जाता है। और सांख्य दर्शन की दृष्टि से भी कि मैंने इस प्रकृति को भोग लिया है, भोग ली गई है और बहुतों के द्वारा ये भोगी जा चुकी है, अब मेरे को इसमें रुचि नहीं है, और ऐसा करके उससे विरक्त हो जाता है। जो वहां पर कई उपमाएं दी गई हैं, कुलवधु का है, नर्तकीवत है, वो वहां पर भी स्त्रीलिंग में वो प्रकृति की दृष्टि से कथन किया गया है। तो वो चरितार्थ होने पर, जैसे कुलवधु के दोष देख लिए तो उससे विरक्त हो गया, नर्तकी का नृत्य देख लिया तो अब उससे विरत हो गया, ऐसे वहां पर भी दृष्टांत दिए गए हैं, वो प्रकृति परक ही है। तो उन सबको देखते हुए ये भी अर्थ यहां पर किया जाता है कि कुछ आत्मा ऐसी होती हैं जो इसको छोड़ देती हैं। आगे देखिए, तो हमने, हाँ, 7वां हमने देख लिया है, ठीक है। महिमानम इति वीत शोक, 8वां देखिए, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधो, अस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधो, ये व्योमनी बन जाता है। अगर हम उस तरह से देखते हैं तो व्योमन और यस्मिन, ठीक है, व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधो,
यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यति य इत्तत् विदुः त इमे समासते। तो ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है और ऋग्वेद का, देखिए इसमें पीछे संख्या लिखी हुई है। पहले ऋग्वेद के 1/164 लिखा हुआ है, 2 की जगह 3 कर लीजिए, 39 है ये। तो ऋचा, तो वेद से जो ऋच ऋचा ऋक ऋचा हो गई, तो महर्षि ने यहाँ पर ऋग्वेद आदि ऋग आदि वेद, तो ऋग और अन्य भी जो वेद हैं, तो जो ऋग्वेद वेदों से जो प्रतिपादित है, ऋचा का अर्थ महर्षि दयानंद ने किया है। तो जो वेद से प्रतिपादित है कैसा है वो, उसमें उस परमात्मा में कैसा है वो, अक्षर है, वो अक्षर है, क्षण को प्राप्त नहीं होता, पीछे भी ये शब्द आया है, नष्ट नहीं होता, विनाशी है, परम है, सबसे बड़ा है, परम व्योमन विओमन, सबसे अधिक व्यापक है, सबसे बड़ा है, अस्मिन देवा, और इसी में विश्वे देवा, सारे देव, अधि निषेधो, अच्छे से सम्यक से स्थित हैं या तो बैठे हुए, इसी के अंदर समस्त देव हैं, इससे भिन्न नहीं है, सब देव भी इसी पे आश्रित हैं। तो ऐसे उस परमात्मा को यस तम न वेद, जो नहीं जानता है, किम ऋचा करिष्यति, ऋचा उसका क्या करेगी। ऋचा उसको बताती है, लेकिन जो उस परमात्मा को नहीं जानता, ऋचा उसका क्या करेगी। यस तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति या इत तद्विदु, और जो इसको परमात्मा को, ब्रह्म को निश्चय से जान लेते हैं, ते इमे समासते, वे जो हैं वे सब, वे आत्माएं या तो जो भी जीवन मुक्त कहें, वो वे सब लोग शांति को सम आसते, सम्यक रूप से स्थित होते हैं, मतलब शांत हो जाते हैं, अस्थिरता चली जाती है उनकी, परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। तो जिसने उसको जान लिया है वो शांत हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, ये इसका अभिप्राय है। मैंने आपको पहले भी इसका कहा होगा कि कई जने यो कहते हैं कि जो क्या कहते हैं उसका, जो भर्तृहरि का श्लोक है, भर्तृहरि का श्लोक है जिसमें वेद का, ऋग्वेद का कहा गया है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा एक वर्णन आता है ना। उस श्लोक पे किसी ने आपत्ति की थी, आचार्य जी ने, ज्ञानेश्वर जी सुनाते थे, उसमें तो वो श्लोक मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, हम लोग बोलते हैं उस श्लोक को प्राय करके। तो आचार्य जी ने कहा था ये श्लोक क्या है, ये तो वेद में स्वयं ने लिखा है, यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। बोले ये तो वेद की निंदा हो गई, वहां ऐसा अभिप्राय लिया। और तो बोले जो इसको नहीं जानता है, परमात्मा को नहीं जानता है, उसके लिए ऋचा क्या करेगी, वेद क्या करेगा। अर्थात वेद आदि समस्त शास्त्रों का प्रयोजन परमात्मा को जानना, यही अंतिम प्रयोजन है। बाकी व्यवहार की और सारी बातें हैं, लेकिन वहां से व्यवहार की बात जानते हुए भी यदि कोई परमात्मा को नहीं जान रहा है और परमात्मा को जाने बिना उन ऋचाओं का प्रयोग कर रहा है, यानी उनसे कुछ संसार की लौकिक सिद्धि कर रहा है, तो वो कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर रहा है। वेदों को जान के, वेदों के ज्ञान को प्राप्त करके यंत्र बना लिया और कुछ कर लिया, यूं सुख सुविधाएं, वो सब कुछ ना के बराबर है, कुछ नहीं है। वो मंत्र उसके लिए कुछ नहीं हुआ, मंत्र का जो प्रयोजन होना चाहिए था वो कुछ भी नहीं हुआ। इसको हम आनंद की दृष्टि से देखें कि मानुष आनंद कितना सा होता है, और ब्रह्म का आनंद, ब्रह्मानंद कितना होता है, मुक्ति का आनंद कितना होता है। तो अगर किसी ने ब्रह्म को न जानते हुए ऋचाओं को पढ़ करके अपना कुछ प्रयोजन सिद्ध कर लिया तो क्या किया, वो तो कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में, नगण्य है वो। तो उसने पढ़ भी लिया तो क्या करेगी वो ऋचा उसके लिए, मतलब नगण्य है वो, इस दृष्टि से कथन होता है। कुछ तो कर ही रहा है वो, उसी को सब कुछ मान रहा है, तो वो तो जी ही रहे हैं उसमें। तो वो अभिप्राय हम यहाँ पर लेते हैं कि इसमें कोई वेद की निंदा नहीं हो रही है, बल्कि ये वेद की प्रशंसा है, और सावधान किया जा रहा है कि यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, ये सब कुछ पढ़ना या वेद, यानी और ग्रंथों की तो बात छोड़ ही दीजिए, वेद ऋग आदि जो कि स्वयं परमात्मा के द्वारा दिए गए,
वो भी उस व्यक्ति के लिए कोई लाभ नहीं करेंगे यदि वो इनसे वेद, इन मंत्रों से या वेदों से परमात्मा को स्वीकार नहीं कर पाता है और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाता है, उसके लिए सब निरर्थक है। वेद आदि शास्त्रों के या तो औरों के लिए, जैसे कि है कि जो जीवन में नहीं लेते हैं, वो यथा खरस चंदन भारवाही भारत से वेदता न तो चंदन से, तो उसी प्रकार से शास्त्रों को पढ़ करके और व्यवहार में नहीं आया, ज्ञान समझ नहीं बनी, तो वो तो बोझ के समान होते हैं। तो अब ये शास्त्रों की मूलतः निंदा नहीं है, वो उस व्यक्ति की निंदा है, शास्त्र की निंदा नहीं है। तो जैसे कि पहली पंक्ति में यथा खरस चंदन भारवाही भारत से वेदता न तो चंदन से, तो गधा अगर चंदन को लेके जा रहा है और बोले ये तो भार को ढो रहा है, तो चाहे तो पत्थर हो, चाहे सामान्य लकड़ी हो या चंदन हो, तो इससे कोई चंदन की महत्ता थोड़ा ना समाप्त हो जाती है। चंदन तो चंदन ही है, हाँ भार उसका वही है जो दूसरी लकड़ी का है। ये निंदा तो उस गधे की है, खर की है। तो ऐसे ही वेद आदि को पढ़ के जो इनकी निरर्थकता है, तो उससे शास्त्र की निरर्थकता नहीं होती है, उस व्यक्ति की निरर्थकता होती है। कोई कहे जी वैदिक धर्मी होके भी देखो ये ऐसा है, देखो गुरुकुल में पढ़ करके भी ये ऐसा है, तो इसका एक ध्वनि क्या चली जाती है, गुरुकुल बेकार है, गुरुकुल में पढ़ना व्यर्थ है। लेकिन इस कथन से वास्तव में गुरुकुल की निंदा नहीं होती, उसकी निंदा होती है, बल्कि कि आप गुरुकुल में पढ़ करके भी आप ऐसे हो, आप शास्त्रों को पढ़ करके भी ऐसे, उस व्यक्ति की निंदा हो रही है, शास्त्र की निंदा नहीं है। लेकिन जो ध्वनित है, जो अर्थ वास्तव में आना चाहिए, उसको अगर किसी ने नहीं लिया, तो वो है पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, तो कोई कह दिया तो कोई भी, लेकिन शास्त्र पढ़ करके भी जो मूर्ख हैं, तो बोले इसलिए पढ़ना व्यर्थ है, इसलिए इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो तात्पर्य ले लेगा। और दिनचर्या में चल करके भी देखो इनको ये रोग है, इतना सात्विक रह करके भी इनको ये रोग है, अर्थात ये व्यर्थ है, ऐसा तात्पर्य नहीं है। इससे इनकी चीजों की निंदा नहीं होती है। तो ऐसा सब जगह से होता है, लेकिन अर्थ लेने वाले अपने ढंग से अर्थ लेते हैं। जिनको वो करना नहीं है, जिनको गुरुकुल में नहीं भेजना है या गुरुकुल में नहीं पढ़ना है, जिनको शास्त्र नहीं पढ़ने, वो तो इसको अपना निमित्त बना लेंगे, तो ये पढ़ करके भी क्या हुआ, तो मैं भी ऐसे ही बनूंगा, इसलिए पढ़ना ही व्यर्थ है, ऐसा वो अर्थ ले लेंगे। जिनको बचना है वो लेंगे ऐसे अर्थ, और जिनको पता है, समझदार है, वो कहे ठीक है ये हो गया तो कोई बात नहीं है। अब इस संसार में आकर के भी बद्ध तो होते ही हैं, तो लेकिन उससे मुक्त भी तो होते हैं, इसी संसार में रह करके मुक्त भी तो होते हैं। तो इसलिए इससे संसार की, शास्त्र की और इनकी निंदा नहीं होती है, उस व्यक्ति की निंदा कहलाती है। तो इसी तरह से यस्तन न वेद किम ऋचा करिष्यति, बोले ऋचाओं का कोई महत्व नहीं है, फिर तो ऋचाओं का कोई महत्व नहीं है। लोगों ने तो इतने महत्व कर रखे हैं कि इसके उच्चारण मात्र से लाभ होता है। वेद की मंत्र शब्द होते हैं ना, उनमें शक्ति होती है, मंत्रों के अंदर उनमें ध्वनि होती है, उनमें तरंगें होती हैं, उससे शक्ति होती है, उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर होता है। तो मंत्रोच्चारण का प्रभाव होता है, विशिष्ट प्रभाव होता है, तो वो तो उसके लिए कहते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, अब परमात्मा को नहीं जाना तो ये ऋचा करेगी क्या, उसका कुछ भी नहीं करेगी। तो मंत्र होते हैं, उसमें विचार होता है, उतने रूप में तो वो उपयोगी है, उसकी निंदा यहाँ पर नहीं है। आगे देखिए, छंदांसी यज्ञा क्रतवो व्रतानि भूतम भव्यम यच्च वेदा वदंती अस्मान, नहीं पीछे एक छूट गया क्या, छूटा नहीं, हाँ ठीक है, हाँ अस्मान माई सृजते विश्व में तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्ध। अब परमात्मा ने कैसे बनाया, कैसे वो सब यहां पर है। तो देखिए कुछ तो पहले शब्द कहें पहली पंक्ति में, छंदांसी, जो छंद है वेद है, यज्ञ समस्त यज्ञ, क्रतव क्रतु जितने भी हैं, अन्य जो भी कर्म हैं, व्रत हैं, भूतम भव्यम जो भूत हो चुका है, जो आगे होने वाला है, वर्तमान अपने आप आ गया उसके अंदर, यच्च वेदा वदंती और जो कुछ भी वेद कहते हैं, इन सबके साथ भी जोड़ ले सकते हैं या भिन्न भी कर सकते हैं, जिन इन सबको वेद कहते हैं, छंद को, यज्ञ को, क्रतु को, व्रत को, भूत को, भव्य को, जो सब कुछ भी वेद कहते हैं, तो इनके बारे में बताते हैं। तो कहते हैं अस्मान माई सृजते, तो हमारे को या इससे
माई सृजते, माई है, माई पहले कहा ना, आगे आएगा एक आगे वाला में आएगा। तो माया प्रकृति हो गई और माई जो है वो ब्रह्म परमात्मा को कहा जा रहा है। माई सृजते विश्व अस्मात्, इससे वो ये माई इससे उत्पन्न करता है इसको, विश्व में तत् समस्त को, तस्मिश्च अन्यो माया सन्निरुद्ध, और इसी में इसी प्रकृति में अन्य दूसरा कौन है? ये अन्य आत्मा माया, उस माया के द्वारा सन्निरुद्ध अच्छे से बंधा हुआ है, इसी माया से वो बंधा हुआ है। तो परमात्मा माई है और ये प्रकृति माया है। तो माया तो अद्वैतवादियों वाली माया हो गई ना, ये माया शब्द तो आ गया, लेकिन वो जिसको माया कहते हैं वो भिन्न है, वो अनिर्वचनीय है, वो अविद्या है, वो अलग चीज है। माया शब्द है, माया शब्द शास्त्रीय है, माया शब्द से हमें चिंतित नहीं होना है, माया शब्द का ठीक अर्थ लेना है। उपनिषद में कहा है। तो बोले माई कौन है, माया कौन है? अगले में कहा मायाम तो प्रकृतिम विद्यात्, माया कैसे कहते हैं? प्रकृति को माया कहना है, प्रकृति को माया कहना है। माईनम तू महेश्वरम, और जो माई है वो कौन है? महेश्वर, वो महा ईश्वर है। फिर ईशित्रित्व बताया जा रहा है। अद्वैत में क्या करते हैं? माया ने ब्रह्म को ग्रसित कर लिया है। तो कौन ग्रसित करने वाला है? माया हुई, और ग्रसित होने वाला कौन है? ब्रह्म हो गया। कौन, किसमें ईशित्रित्व है, किसमें कौन अनीश है और कौन ईश है? तो यूं उल्टा हो जाएगा ना कि माया ने उसको ग्रसित कर लिया, तो माया इतनी प्रभावकारी है उसको कर लिया। हमारे जीवात्माओं के संदर्भ में हम देख सकते हैं, परमात्मा के संदर्भ में ये नहीं घटेगा। तो यहां जो माया शब्द है, माया शब्द है प्रकृति के लिए आया है, कोई आपत्ति नहीं है। और माया से हम ग्रसित भी होते हैं, वो भी ठीक है, उतना हम निरुद्ध है, ऊपर का है ना माया या सन्निरुद्ध, हम माया से ग्रसित हैं। तो कहें कि देखो हम भी तो यही कहते हैं अद्वैत में कि आप माया से ग्रसित हो, पर हम जो ग्रसित हैं उसको वो ब्रह्म का अंश या ब्रह्म ही मानते हैं। यहां पर सिद्धांत में क्या है? वो ब्रह्म अलग है, वो तो ईश है, वो माया से ग्रस्त नहीं होता है, ये भेद है। बाकी हम जो आत्मा है हम तो माया से ग्रसित हैं ही, यहां भी शब्द कह रहे हैं वैसे भी ठीक है। तो मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् माईनम तो महेश्वरम, माई कौन है? महेश्वर, वो परमात्मा माई है। तस्यावयव भूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदम जगत, तो उस परमात्मा के अवयव भूत जो है वो प्रकृति को यहां पर ग्रहण किया जाएगा कि उस माई ईश्वर के माया संबंधी जो सूक्ष्म स्थूल अवयव हैं उनके द्वारा सर्वमिदम जगत व्याप्तम, ये सारा का सारा जगत व्याप्त है। तो ये जो सारा का सारा जगत है वो किससे व्याप्त है? एक तो परमात्मा से व्याप्त है, वो अपनी जगह एक बात हो गई, लेकिन चूंकि यहां पर अवयव भूत कहा गया है, अवयवों से, तो परमात्मा के तो अवयव होंगे नहीं, उसको अनादि कहा गया। जिसके अवयव होते हैं वो तो हमेशा सादी होता है। तो इसलिए अवयव जो है वो परमात्मा के नहीं माने जाएंगे, वो अवयव माने जाएंगे प्रकृति के। तो अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, वो जो एक है लोहित शुक्ल कृष्ण, ये तीन उसके अवयव हैं, मूल प्रकृति के तीन प्रकार के अवयव हैं उसके। तो ये जो सारे अवयव हैं, इन अवयवों के द्वारा ये सर्वमिदम जगत व्याप्तम, ये सारा जगत व्याप्त है। अर्थात ये सारा संसार त्रिगुणात्मक है, ये कथन किया जाता है, त्रिगुणात्मक है, ये तीनों गुणों से युक्त है। कुछ भी ले लो उसमें सत्व स्तम अवश्य रहेंगे, त्रिगुणात्मक है, एक गुण वाला कोई भी नहीं मिलेगा। महतत्व भी है, वो भी त्रिगुणात्मक है। हाँ, त्रिगुण की मात्रा न्यूनाधिकता वो रहेगी, वो संयोग वियोग जो भी है उनके बीच में वो भिन्न प्रकार का रहेगा, लेकिन होते सब त्रिगुणात्मक है। मन है वो भी त्रिगुणात्मक है। तो तस्य अवयव भूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदम जगत। तो एक तो माया और माई करके द्वैत तो आ ही गया है, दो हो गया, अद्वैत तो है नहीं यहां पर, इसलिए माया शब्द से अद्वैत को बिल्कुल नहीं लेना है। आगे वो परमात्मा कैसा है उसी के बारे में और बता रहे हैं। स योनिम योनिम अधितिष्ठत्येको
यस्मिन इदम संच विचैति सर्वम तमीशानम वरदम देवमीड्यम निचये माम शांतिम अत्यंतमेति। तो ये जो समस्त योनिम योनिम जो भी कारण है, प्रत्येक कारण है, उनका जो अधिष्ठाता अधितिष्ठति एको, जो इनके ऊपर अधिष्ठाता है, स्वामी है। यस्मिन इदम संच वि च एति सर्वम समचैति समचएति विचएति। तो दोनों उत्पत्ति और नाश दोनों की दृष्टि से कि जिसके अंदर ये जो है सारे के सारे मिलते हैं, जुड़ते हैं, उसी में नष्ट होते हैं वो। तो परमात्मा में वो होते हैं, तो उसका ये अर्थ उपादान वाला नहीं लेना, जैसे कि मूल प्रकृति से ये निकलते हैं और मूल प्रकृति में जाते हैं, ऐसे परमात्मा में से निकलते हैं और परमात्मा में जाते हैं। यथोर्ण नाभि गृह्णते जिम्मते च, तो है जी, यथोर्ण नाभि गृह्णते सृजते च, उस तरह से नहीं लेना है उपादान के रूप में। लेकिन ये जो कुछ भी बनता है वो परमात्मा में बनता है, मतलब परमात्मा व्यापक है, इसलिए उसके अंदर ही ये सारा हो रहा है। जो बनता है और नष्ट होता है वो उसमें उस तरह से यहाँ पर ग्रहण करेंगे। तो समच विचयति सर्वम तम ईशानम, उस ईश को, परमात्मा को, वरदम जो कि वर को देने वाला है, देवम देव है, ईट्य है, पूजा के योग्य है, स्तुति के योग्य है, उसको निचय्य संचय करके, निश्चित करके, विचार करके, धारण करके, इमाम शांतिम अत्यंतम एति, इस शांति को प्राप्त होता है, अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। तो संसार में भी हम शांति को प्राप्त करते हैं विभिन्न निमित्तों से, हेतुओं से, लेकिन उस परमात्मा को प्राप्त करके अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। वही अभिप्राय है, सूत्र आपको स्मरण आ ही गया होगा। अतः त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ, ये जो अत्यंत शब्द है उस रूप में पूर्ण निवृत्ति, पूर्ण शांति को प्राप्त होता है। आगे 12वां, यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भम पश्यत जायमानम सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। तो ये हमारे पहले भी आया है, थोड़ा सा अंतर है, तीसरे अध्याय का चौथा। और सनो बुद्धिया शुभया संयुनक्तु, ये तो हमने आज भी हमने देख ही लिया है। आज का जो पहला था, चौथे अध्याय का पहला था, अंतिम भाग जो था, समनो बुद्धिया सनो बुद्धिया शुभया संयुनक्तु, ये तो जो कतु है। और जो पहले का है वो तीसरे अध्याय का चौथा है, उसमें एक या दो शब्दों का अंतर है। पहली पंक्ति जो कि तू है, दूसरी पंक्ति में हिरण्यगर्भम, यहां पर है पश्यत जायमानम, वहां है जनयामास, हिरण्यगर्भम जनयामास, ये है। उसकी जगह यहां पर है पश्यत जायमानम, जो इस उत्पन्न होते हुए हिरण्यगर्भ को देखता है, जानता है। बाकी रुद्र महर्षि आदि जो परमात्मा के लिए वर्णन है, हिरण्यगर्भम पश्यत जायमानम, ऐसा जो परमात्मा है वो बुद्धि से हमें युक्त करे, हमें भी वो ज्ञान प्राप्त कराए जो उसके पास में है, वो ज्ञान हमें भी दे, ये तात्पर्य हो गया। और इन्हीं बातों को दूसरे शब्दों में कह रहे हैं 13वें में, यो देवानाम अधिपो यस्मिन लोका अधिश्रिता य ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो इसमें दूसरी पंक्ति तो हमारी परिचित है ही, यह ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पद, बिल्कुल वो की वो पंक्ति है, लेकिन प्रारंभ की पंक्ति में भिन्न शब्द हैं, ऐसा बहुत जगह होता है। तो यो देवानाम अधिपो, जो देवताओं का अधिप है, स्वामी है, पीछे भी ये बात आ चुकी है। यस्मिन लोका अधिष्ठिता, जिसमें सारे लोग अधिष्ठित हैं, भुवन अधिष्ठित हैं। कितनी बार 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 ये आ रहा है कि उसी उसी पर उसी में ही ये सब आश्रित हैं। यह ईशे अस्य द्विपद चतुष्पदा, उस सुख स्वरूप देवता के लिए, परमात्मा के लिए हम उत्तम गुण कर्म स्वभाव से हवि उसको प्रदान करें, उसकी सेवा करें इत्यादि
भाव यहां पर किया गया है। आगे देखिए, सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम विश्वस्येको परिवेष्टितारम ज्ञात्वा शिवम शांतिम अत्यंतम एति। यहां पर भी जो अंत में कहा अत्यंतम शांति में एति, अत्यंत शांति को प्राप्त होता है, पीछे 11वें में भी कहा था। तो यहां पर शिवम शांतिम, शांति कैसी है ये, उस शिव को, कल्याणकारी परमात्मा को और शांति को प्राप्त, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। तो शिवम ज्ञात्वा, उस परमात्मा को जान करके, कैसा है, सूक्ष्माति सूक्ष्मम, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अब ये हम अर्थ कहाँ ग्रहण करेंगे, अणोरणीयान का, ये अणोरणीयान का अर्थ है, सूक्ष्माति सूक्ष्मम, सूक्ष्म से भी जो सूक्ष्म है। आगे कहा कलिलस्य मध्य, वो कलिल के मध्य में है। अब कलिल जो है वो संसार की दृष्टि से भी है और जिसका निर्माण हुआ है उस अर्थ में यहाँ पर लिया जाता है कि जो मिश्रित है उसके अंदर भी वो है, कलिलस्य मध्य। कल संख्याने धातु है, वैसे तो संख्यान मतलब जो गणना की जाती है उस अर्थ में है। तो कलिल शब्द ये उणादि कोश में मिलता है, बनता है उणादि से, 154 उणादि कोश। तो कल संख्याने धा, कलति संख्याति तत् कलिलम, जो कलति संख्याति तत्, तो जिसका संख्यान कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं इत्यादि अर्थ में ले लेंगे। तो कलिलम, फिर उसकी जगह एक लगा मिश्रम, मिश्रम शब्द भी लिखा है, जो मिल करके बना हुआ होता है मिश्रम। और दूसरा है दुखे न साध्यम, जो कठिनाई से सिद्ध किया जाता है उसको भी कलिल कहते हैं, जो जिसको कठिनाई से सिद्ध कर सकते हैं, करना ही होता है, आसानी से नहीं होता है। और एक तीसरा गहनम इति वा, गहन अर्थ भी किया गया है, गहनम गभीरम, गहन। तो यहां पर जो इन्होंने नीचे अर्थ किया है कलिल से, गहन संसार के, तो कलिल है, गहन अर्थ हमारे को इस कलिल शब्द से भी हम ग्रहण कर सकते हैं। और संख्यात है, संख्या के द्वारा किया जाता है, मिश्रण है, ये मिल करके बना है। तो सूक्ष्माति सूक्ष्मम, ये परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और कलिल से मध्य, ये जो कलिल है, मिश्र है और गूढ़ है, इसके भी वो अंदर विद्यमान है। मध्य विश्व से सृष्टारम अनेक रूपम, जो विश्व का सृष्टा है, बनाने वाला है, अनेक रूपम, विविध रूपों वाला है। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, और इस समस्त विश्व का एक ही वो है जो परिवेष्टा करने वाला है, अर्थात ढकने वाला है, परिवेष्टन, आवरण करने वाला है। वो ही एक ऐसा है जो सबको ढक सकता है, सबसे युक्त हो सकता है, आकाश को भी नहीं कह सकते इसके जैसा। विश्व से एकम परिवेष्टितारम, उस परमात्मा को, शिवम, उस परमात्मा को ज्ञात्वा, जान करके, शांतिम अत्यंतमेति, अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। तो जो हमारी अशांति है, व्यग्रता है, दुख के कारण से, अनियम को देख करके, दूसरों के अन्याय को देख करके, अपना कोई मान नहीं कर रहा है, इसको अपने को कोई महत्व नहीं दे रहा है, इन सब कारणों से जो हमारे को अशांति होती है। अशांति के क्या कारण है हमारे, ऐसे ही होंगे, हमारे को दुख होगा तो अशांति होगी। तो परमात्मा को जान लिया कि हाँ, वहां दुखों की पूर्ण निवृत्ति होती है, तो शांत होता है। भय, शंका, लज्जा और भी जो सारी चीजें हैं, बंधन हैं, उन सब को जो भी हैं, कि मैं अकेला हूं, कोई साथ नहीं दे रहा है, धोखा दे देते हैं, अन्याय होता है, इत्यादि इत्यादि जो हम बातें करते हैं जिससे कि हम अशांत होते हैं, तो परमात्मा को जान लिया, परमात्मा को मान लिया, परमात्मा को स्वीकार कर लिया कि वो मेरे साथ है, तो उसकी अशांति चली जाएगी, शांत हो जाएगा वो। न्याय व्यवस्था को मान लिया, शांत हो जाएगा, भी परमात्मा कर देगा। किसी ने वेतन नहीं दिया तो परमात्मा की तरफ से हो जाएगी, मेरा कर्म तो है। तो इस तरह से जो जो भी हमारे अशांति के कारण है, उनको एक एक को हम लगा करके देख सकते हैं कि इन इन गुणों वाला परमात्मा अगर जान लिया, मान लिया, तो बस शांति आ गई, दुख चला गया। अब किस बात का डर, अब किस बात का भय, क्यों परेशान हो, क्यों चिंतित हो, ठीक है, अभी नहीं, बाद में। गलत तो होता ही है, किसी के भी साथ हो सकता है, उसको तो परमात्मा भी नहीं रोकेगा, लेकिन उन गलत स्थितियों के कारण से जो हम दुखी होते हैं,
कि अब किसी ने ऐसा कर दिया, अपंग हो गए, अब क्या होगा जी, मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अरे भाई फिर जन्म हो जाएगा, फिर परमात्मा की व्यवस्था है, आगे हो जाएगा। लेकिन जो परमात्मा को नहीं मानते, फिर पूर्व जन्म पर जन्म को भी नहीं मानते, आत्मा की नित्यता नहीं मानते, तो वहां तो इस तरह के शोक अनायास होंगे ही, अशांति होगी ही। वो कैसे शांत हो सकता है? क्योंकि हानि हो रही है तो अशांति तो आएगी। इसको हानि नहीं दिखती है परमात्मा को स्वीकार करने के बाद में, इसलिए वो शांत हो जाता है, वो सुखी हो जाता है, दुख रहित हो जाता है। आगे देखिए, स एव काले भुवनस्य गोप्ता, वो ही परमात्मा कि जब समय आता है तो इस भुवन का, इस सृष्टि का गोप्ता होता है, पालक होता है, रक्षक होता है। विश्वाधिप सर्वभूतेषु गूढ़ा, और इस समस्त विश्व का अधिप, पीछे देवों का भी अधिप बताया गया, समस्त विश्व संसार का हो गया, और सब में, सब भूतों में गूढ़ है, विद्यमान है अंदर। यस्मिन युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश छिन्नति, और जिसमें सारे ब्रह्मर्षि और देवता भी युक्त हैं। जितने ब्रह्मर्षि हैं, समस्त देवता हैं, वो भी जिसके साथ लगे हुए हैं, जिसका ध्यान करते हैं, उस देव को, उस परमात्मा को जान करके, तम एवं इस प्रकार के परमात्मा को जान करके, मृत्यु पाशांश छिन्नति, मृत्यु के बंधन को वो काट देता है, मृत्यु बंधन से दूर चला जाता है। क्या चाहिए? किसमें? नहीं नहीं, ज्ञात्वा सह, उसे, उनके साथ नहीं जुड़ेगा। ब्रह्मर्षयो देवताश्च यस्मिन युक्ता संति, जिसमें युक्त है, तम एवं ज्ञात्वा, उसको जान करके, मृत्यु पाशांश छिन्नति, आत्मा, जीव, जो भी कोई अन्य है उसके लिए। अर्थात ये ब्रह्मर्षि और देवता मृत्यु को नष्ट कर देते हैं, छिन्न बंधन को छोड़ देते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ तो ये विशेषित करने के लिए किया गया कि जिसके साथ वो, ये लोग भी जिस परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, उस अभिप्राय को यहाँ पर कहा गया है। आगे देखिए, घृतात् परम मंडम इव अति सूक्ष्मम ज्ञात्वा शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्येको परिवेष्टितारम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। कुछ कुछ शब्द वही के वही हैं, बार बार आएंगे, कुछ अतिरिक्त हैं। कहते हैं घृतात् परम मंडम इव, घृत से परे जो मंड होता है, मंड कहते हैं मांड को, सामान्य रूप से। मांड जानते हैं? मांड कैसे बनता है? चावल का जो उबाल के जो पतला आ जाता है उसको मांड कहते हैं। मांड कपड़ों पे लगाते हैं, कलप लगाते हैं, वो मांड होता है, पेय बनता है, पीते भी हैं उसको। लेकिन यह है घृत मंड, घृत का मंड। घी सामान्य स्थिति में रहता है तो बहुत ठंडी में तो पूरा जम जाता है, लेकिन उसमें जो नीचे तो दाने रहते हैं और ऊपर पतला भाग जो आ जाता है उसको घृत मंड बोलते हैं। और अलग अलग आयुर्वेद में भेद मान करके चिकित्सा भी की गई है कि इनको घृत मंड लेना चाहिए, इनको नीचे का भाग लेना चाहिए। तो दो भाग होते हैं, उनमें थोड़ा गुणों का भेद होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पूरा का पूरा जम जाता है। तो जो घृत का ऊपर का भाग है उसको यहाँ पर कथन किया जा रहा है। घृतात् परम, घृत से ऊपर जो मंड है उसके समान जो अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म पीछे भी कहा, उसको, उस शिव को जान करके, जो कि सर्वभूतेषु गूढ़म, सब भूतों के अंदर विद्यमान है। पीछे भी कहा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वभूतेषु गूढ़म शिवम ज्ञात्वा विश्व से एकम परिवेष्टितारम, जो उस पूरे विश्व को, अच्छा ये पहले मैंने, अच्छा ऊपर भी है 14 में जो है ना, विश्व से एकम परिवेष्टितारम, यहाँ भी विश्व से एकम परिवेष्टितारम ज्ञात्वा, फिर वहां ऊपर लिखा था शिवम शांतिम अत्यंतमेति, यहाँ देव मुच्यते सर्वपाशई, सब पाशों से छूट जाता है। ऊपर मृत्यु पाश है, मृत्यु पाशों से छुड़ा करके, प्रकृति पाशों से छुड़ा करके वो परमात्मा अपना लेता है। आगे देखिए 17वां, एषा देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो य एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। तो ये भी पीछे हमारे आ चुका है। हाँ, हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो, और ऊपर का भी, हाँ 3:13, तीसरे अध्याय का 13वां है,
उसमें और इसमें अंतर क्या है? वहां है अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो अंतरात्मा, जो पहला पाद है, पहला जो भाग है चौथाई, वहां पर क्या है? अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो अंतरात्मा, बाकी सब वैसा है। यहाँ क्या कहा? एषः देवो विश्वकर्मा महात्मा, ये जो देव है विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा अलग से देवता माने जाते हैं, महापुरुष विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। तो जो रचना करते हैं कारीगर वगैरह, वो विश्वकर्मा के रूप में, कि उसको निर्माण करने वाले हैं, वो भी विश्वकर्मा कहलाते हैं। गोत्र भी लगता है विश्वकर्मा, और परमात्मा भी विश्वकर्मा है। तो चूंकि परमात्मा तो वही है, विभिन्न शक्तियों से युक्त है, विश्वकर्मा भी उसका नाम है, कि वो इस संसार को बनाता है, और कोई यहाँ इस भूमि पर निर्माण का काम कर रहा है, तो वो अपने उस गुण की दृष्टि से समानता देख के कि जी हमारे देवता तो विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा जयंती मनाएंगे। तो है वही परमात्मा, वो विश्वकर्मा भी है, सबको बनाने वाला है। तो और जो कि सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, हृदय में सन्निविष्ट है, सर्वभूतेषु गूढ़ा। तो ये सब बार बार बात बताई जा रही है कि वो दिख नहीं रहा है। क्यों बार बार कह रहे हैं कि नहीं, छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, अंदर ही है। क्योंकि जिनको संदेह होगा कि भाई ये कहाँ है, नहीं वहीं पर ही है, वहां देखो, वहां अंदर देखो, मिल नहीं रही है चीज किसी को, बोले नहीं वहीं पर ही है, बोले नहीं जी कुछ भी नहीं, नहीं देखो प्रकाश करके देखो, वहीं पर ही है, बार बार ये तो छुपा हुआ है, गूढ़ है, थोड़ी मिट्टी हटाओ, नीचे खोदो, और अंदर जाओ, और सुरंग में अंदर जाओ, वहां मिलेगा। ऐसे ऐसे करके जब हम कब बताते हैं, हमें पता है कि वहां पर चीज है, और इसको विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये जो बार बार कहा जा रहा है किस लिए? क्योंकि वो प्रकट नहीं है, और हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि वो है या नहीं है। वो सब भूतों में है, सब विश्व में है, हृदय में सन्निविष्ट है। तो ये पद बार 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 बताए जा रहे हैं। तो इसको जो धारण करने वाली बात है, ये क्यों बार बार इसका उपदेश दे रहे हैं? कि वो हम स्वीकार कर पाए कि वो हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है, हमारे पास है। यही उस परमात्मा की महत्ता को स्वीकार करने जैसा है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सदा नमस्ते।